बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MMR टेलर। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बड़ी कमर वाला कोट कटिंग कर रहे हैं। इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने आपको इसकी बैक कटिंग करना बताई थी। ये पार्ट 2 है जिसमें हम इसका आपको फ्रंट कटिंग करना बताएंगे। तो जो पूरे कोट का जो साइज़ है वो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इसमें जो लेंथ है वो है 33 इंच और शोल्डर 21 इंच, स्लीव लेंथ 26.5 इंच, नेक इसका जो है वो हमने इसका 19 रखा है और इसमें जो चेस्ट है वो 52 है, वेस्ट 57 है, 5 इंच जो है इसकी कमर वो चेस्ट से ज़्यादा है। हिप का साइज़ इसमें 53 है। क्रॉस बैक हमने इसकी रखी थी 21.5 इंच और बाइसेप हम इसका छाती में से निकालेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले कपड़े को अपने सामने रखेंगे और उसमें कोई कन्नी वगैरह है तो उसको काट कर अलग कर लेंगे। अब ये जो कपड़े की टक्कर है यहाँ से 1.5 इंच हटाकर मैं 3 से 4 यहाँ निशान लगा लूँगा और इन निशानों के ऊपर मैं सीधी लाइन लगा दूँगा। ये लाइन लगाने के बाद इस तरफ भी एक लाइन लगा लेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारा स्केल है वो पहले वाली लाइन के बिल्कुल ऊपर होना चाहिए, तभी हमारी ये लाइन सीधी लगेगी। ये 2 लाइनें लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर बैक को बिछा लेंगे और जो इसमें चेस्ट, वेस्ट और हिप की लाइन है वही लाइन हम नीचे फ्रंट को लगाएंगे। तो ये देखें, ये जो सबसे ऊपर वाली लाइन है सीधी, ये जो मैंने अभी सीधी लाइन लगाई है इसके ऊपर बिल्कुल सीधा रख लेंगे और जो बैक में लाइनें हैं वही लाइनें हम फ्रंट पे लगा लेंगे। तो ये देखिए, ये क्रॉस बैक वाली लाइन, ये चेस्ट लाइन, ये कमर लाइन है, ये बैक की लेंथ है, लेकिन जो इसमें फ्रंट की लेंथ है वो हम 1 इंच इसमें नीचे बढ़ाकर निशान लगाएंगे। ये इसकी फ्रंट लाइन। ये जो बैक की लेंथ की जो लाइन है वो हमें उस तरफ चाहिए, इधर लगाने की ज़रूरत नहीं है। हिप लाइन हम पूरी लगाएंगे, कमर लाइन पूरी लगाएंगे, ये चेस्ट लाइन भी हम पूरी लगा लेंगे, लेकिन इसके ऊपर ये जो क्रॉस बैक वाली जो लाइन है वो उस तरफ चाहिए, यहाँ इधर को लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे पॉकेट का निशान। तो वो लेंथ के तीसरे हिस्से पर हम लगाते हैं। इसमें जो लेंथ है वो 33 है, 33। इसका अगर हम तीसरा हिस्सा निकालें स्केल से तो वो बनता है 11 इंच। तो मैं ये लेंथ वाली लाइन से ऊपर 11 इंच पर पॉकेट का यहाँ निशान लगा दूँगा। ये पॉकेट लाइन है। अब ये 2 बटन है, तो इसका जो ऊपर वाला बटन है वो कमर लाइन से हम 1 सेंटीमीटर ऊपर निशान लगाएंगे और जो नीचे वाला इसका बटन है वो हम 4.25 इंच पर लगा देंगे। अब देखिए, ये बड़ी कमर वाला कोट है, तो इसका जो पेट है वो हम इधर को निकालेंगे और कुछ हम इस यहाँ से डाट में से निकालेंगे। तो इसमें जो कमर है वो 57 है, 5 इंच जो है वो हमारी कमर वो बड़ी है छाती से। तो मैं यहाँ पर ये जो 2 बटन हैं इनके दरमियान यहाँ एक पॉइंट दे दूंगा और यहाँ से मैं इसको 1 इंच बढ़ा दूंगा। अब मैं इस पॉइंट को यहाँ सीधी लाइन लगा दूंगा।
ये जो मैंने सीधी लाइन लगाई है, यहाँ से मैं घेरे की शेप के लिए 2.25 इंच पर निशान लगा रहा हूँ। अब ये जो नीचे वाला इसका बटन है काज, यहाँ से मैं चपटी से शेप देते हुए इसको यहाँ मिला दूंगा। और यहाँ मैंने इसको गोल कर दिया। अब ये जो पॉइंट है, ये वाला चेस्ट लाइन वाला है, इस पॉइंट से होते हुए यहाँ से गुजरूंगा और यहाँ मैं स्केल से सीधी लाइन लगा दूंगा। अब देखिए यहाँ आते हैं हाले की तरफ। तो यहाँ जो हमने टीक रखी थी बैक की, वो हमने रखी थी 19 गले की, 4 इंच से 1 सूत कम। ये जो मैंने अभी क्रॉस लाइन लगाई है, यहाँ से मैं आधा इंच 1 सूत पर एक पॉइंट दूंगा, और जो मैंने टीक रखी थी बैक की 4 इंच से 1 सूत कम, वो मैं 4 इंच से 1 सूत कम यहाँ निशान लगा दूंगा। अब इस पॉइंट को, ये जो बटन वाला निशान है, यहाँ मैं इसकी लपेल की क्रीज का निशान लगा दूंगा, और इससे आगे मैं 1 इंच इसका हाला बना दूंगा, इसलिए कि जो कॉलर का स्टैंड है वो 1 इंच का होता है। अब ये जो सीधी लाइन है, इससे ऊपर मैं 3 सूत का एक निशान लगाऊंगा, क्योंकि ये अब 52 इसका साइज़ है, तो इसका जो हमने मेथड निकाला था वो हमारा बना था 46। तो 46 का 24वां हिस्सा जो बनता है, वो बनता है 2 इंच से आधा सूत कम। मैं यहाँ हाला डाउन कर दूंगा, और यहाँ से मैं इसका हाला डाउन करूँगा 16वां हिस्सा 46 का अगर हम 16वां हिस्सा निकालते हैं, वो बनता है तकरीबन 3 इंच से 1 सूत कम। तो यहाँ भी मैं 3 सूत ऊपर निशान लगाऊंगा, और यहाँ से मैं 3 इंच से 1 सूत कम 46 का जो 16वां हिस्सा है, वो मैं यहाँ इसको नीचे गिरा दूंगा। अब आते हैं यहाँ जो इसकी तख्ती डलेगी, जिसे क्रॉस फ्रंट भी बोलते हैं, तख्ती भी बोलते हैं। उसका तरीका है, ये जो मैंने पहले सीधी लाइन लगाई थी, जिसका पॉइंट हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ भी मैं सबसे पहले आधा इंच 1 सूत जो कोट का तलपट होता है वो निशान दे दूंगा। और 52 का अगर हम आधा करें तो वो बनता है 26। तो यहाँ इस पॉइंट से, ये जो तलपट वाला पॉइंट है, इससे आगे मैं 26 सेंटीमीटर पर निशान लगा दूंगा, इसलिए कि इसकी जो चेस्ट है वो 52 है। 52 का आधा करेंगे तो वो आता है 26 सेंटीमीटर मैं यहाँ निशान लगा दूंगा, इस तलपट वाले निशान से आगे। अब मैं यहाँ 1 सेंटीमीटर का आगे एक और निशान लगा रहा हूँ, ये वो जो सिलाई में जाएगा, या 1 सेंटीमीटर का लगा लें या 3 सूत का लगा लें, एक ही बात है। अब मैं इस पॉइंट को, ये जो मैंने पहले सीधी लाइन लगाई, यहाँ तक अगर मैं इसको देखूँ तो ये बनता है 11.25 इंच। तो इसी सीधी लाइन से मैं यहाँ 11.25 इंच पर एक निशान दूंगा और इसको यहाँ सीधी लाइन लगा दूंगा। अब हम इसका शोल्डर डाउन करेंगे। इसका शोल्डर डाउन हम 46 का जो 24वां हिस्सा है वो बनता है 2 इंच से आधा सूत कम। यहाँ मैंने 2 इंच से आधा सूत कम निशान लगा दिया शोल्डर डाउन का। uh, 52 इसकी चेस्ट है। इसका जो हमने मेथड निकाला था स्केल में से वो इसका बना था 46, जो मैं इसके पार्ट 1 में आपको बता चुका हूँ। अब देखिए, ये जो इसका शोल्डर है बैक का वो है 7.5 इंच, मैंने यहाँ लिख भी दिया था, लेकिन यहाँ से मैं 1 सूत कम रखूँगा। अगर ये 7.5 है तो यहाँ 7 इंच 3 सूत रखूँगा, इसलिए कि बैक शोल्डर में थोड़ी नम होती है जब ये फ्रंट शोल्डर के साथ जुड़ता है।
अब मैं इस गले वाले पॉइंट को इसके साथ चपटी के साथ यूं शेप दे दूंगा। अब ये जो चेस्ट लाइन है इससे ऊपर मैं 2 निशान लगाऊंगा। सबसे पहले मैं निशान लगाऊंगा 1.25 इंच का और यहाँ एक छोटी सी लाइन लगा दूंगा। ये वो पॉइंट है जहाँ इसका बाजू जुड़ेगा और यहाँ पर 46 का मैं 12वां हिस्सा जो बनता है तकरीबन 3.25 से आधा सूत ज़्यादा, तो ये 3.25 से आधा सूत प्लस मैंने यहाँ एक पॉइंट दिया और मैं इसको यहाँ सीधा कर दूँगा। अब इसकी जो चेस्ट है वो 52 है। 52 का अब हम यहाँ से छठा हिस्सा निकालेंगे। 52 का छठा हिस्सा बनता है 8.5 प्लस 1 सूत। तो इस पॉइंट से, ये जो क्रीज वाला पॉइंट है, यहाँ से 8.5 प्लस 1 सूत पर मैं यहाँ एक पॉइंट दे दूंगा। अब यहाँ मैं इसकी आर्म होल की शेप बनाऊंगा फ्रेंच कर्व के साथ। तो मुझे यहाँ 3 पॉइंट चाहिए। पहला ये शोल्डर वाला, दूसरा ये जो मैंने यहाँ से अभी छठा हिस्सा लगाया चेस्ट का, और तीसरा ये जो मैंने यहाँ 1.25 इंच का निशान लगाया। मैं यहाँ फ्रेंच कर्व रखूँगा। इस तरह के मुझे ये तीनों पॉइंट यहाँ मिलने चाहिए। ये इसका जो आर्म होल है ये मैंने यहाँ शेप दे दी। अब ये जो क्रॉस फ्रंट है तख्ती, इससे मैं आगे 1.25 इंच का एक निशान लगाऊंगा। अब इसको इसके साथ गुलाई देते हुए मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। तो ये आर्म होल हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। अब आते हैं यहाँ जो वॉलेट लगेगी, उसके लिए मैं यहाँ 1.25 इंच पर निशान लगा रहा हूँ। और ये जो चेस्ट लाइन है इससे ऊपर मैं 1 इंच इसको उठाकर यहाँ एक पॉइंट दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ जो चेस्ट लाइन है यहाँ इसको क्रॉस करते हुए 4.5 इंच पर ये मैंने निशान लगाया और यहाँ पर इसकी जो वॉलेट है वो लगी। अब आते हैं नीचे वाली पॉकेट की तरफ। इसमें चेस्ट है 52 का अगर हम 8वां हिस्सा स्केल से निकालते हैं तो वो बनता है 6.5 इंच। ये जो मैंने पहले सीधी लाइन लगाई थी, यहाँ से मैं 52 का 8वां हिस्सा 6.5 पर निशान लगा दूंगा। यहाँ इसकी फ्लैप वाली जो पॉकेट है वो यहाँ लगेगी। अब इससे आगे बढ़ाकर मैं 1.25 इंच का निशान लगा रहा हूँ। अब मैं इस निशान को यहाँ तक देखूँ, इस लाइन तक, तो ये बनता है 7.5 से 1 सूत कम। तो यहाँ भी 7.5 से 1 सूत कम पर एक निशान लगाऊंगा। और ये फ्रंट डार्ट है और फ्रंट डार्ट को हम वॉलेट से 2.25 इंच नीचे गिरा कर ख़त्म कर देंगे। अब यहाँ पर मैं डार्ट दबा रहा हूँ आधा इंच की, 2 सूत निशान लगा रहा हूँ उस तरफ, 2 सूत लगा रहा हूँ इधर अपनी तरफ। पॉकेट लाइन पे भी ऐसे ही करूँगा, 2 सूत उस तरफ, 2 सूत इधर अपनी तरफ। तो पॉकेट लाइन से कमर लाइन तक ये सीधी होगी। और यहाँ इसको हम इस तरह ख़त्म कर देंगे। तो ये हमारी फ्रंट डार्ट यहाँ पर कंप्लीट होगी। अब देखिए ये बड़ी कमर है, 1 इंच हमने यहाँ से बढ़ा दिया है और मैं यहाँ इसका जो डार्ट है यहाँ से 2 इंच की दबाऊंगा। 2 का आधा किया तो 1। ये जो मैंने 1.25 इंच का निशान यहाँ लगाया था, इससे आगे मैं 2 इंच की डार्ट दबाऊंगा तो 2 का आधा किया तो वो बना 1 इंच का यहाँ मैं निशान दे दूंगा। अब इस निशान को, ये जो मैंने पहले सीधी लाइन लगाई थी, यहाँ तक मैं देखूं तो ये बनता है 14 इंच से 2 सूत कम। तो यहाँ 1 इंच कम करते हुए 13.25 इंच पर निशान लगा दूंगा। ये 13.25 है तो ये यहाँ पर 13.25 इंच। यहाँ भी मैं 13.25 का निशान लगाऊंगा। इसको इसके साथ सीधा कर दूंगा। यहाँ से जो हमने डार्ट दबाई, जो डार्ट है दबेगी आधा इंच की, तो आधा इंच मैं इसको यहाँ इधर अपनी तरफ निशान लगा दूंगा 1/2 इंच का, और इसको भी मैं यहाँ निशान लगा दूंगा। अब ये जो मैंने पहले लाइन लगाई थी ये वाली, इस पॉइंट को इसके साथ मिला दूंगा।
अब मैं यहाँ से इसकी जो डाट है वो 2 इंच की यहाँ से दबाऊंगा और यहाँ से मैं इसकी डाट दबाऊंगा 1.25 इंच की। उसके लिए मैं 3 सूत निशान लगा रहा हूँ उस तरफ और 3 सूत इधर अपनी तरफ। अब यहाँ पर मैं इसकी यहाँ जो डाट है वो बना रहा हूँ, आप देखिएगा। अब हम छाती और कमर में इसकी लूजिंग डालेंगे। उससे पहले हम फ्रंट बॉडी का यहाँ 3 सूत का निशान लगा देंगे जो फ्रंट बॉडी का सिलाई में जाएगा, और 3 सूत मैं यहाँ निशान लगा रहा हूँ जो साइड बॉडी का सिलाई में जाएगा। अब देखिए जो बैक में यहाँ पर चेस्ट में जो तैयार आ रही है बैक, वो है 11 इंच से 1 सूत कम। तो 11 इंच से 1 सूत कम इंच टेप को मैं इस पॉइंट पे रखूंगा, ये जो मैंने पहले सीधी लाइन लगाई थी। अब ये सिलाई के मार्जिन से मैं इसको देखूं तो ये आ रहा है 23 इंच प्लस 1 सूत। अब 23 इंच प्लस 1 सूत बैक और ये फ्रंट हमारा यहाँ तैयार आ रहा है। अब 23 इंच 1 सूत को मैं उठाऊंगा और इस सिलाई वाले पॉइंट पर ले आऊँगा। यहाँ हमारी जो चेस्ट है वो है 52 का आधा करेंगे तो वो बनता है 26। अब इसमें हम 6 इंच की लूजिंग देंगे, 6 का आधा करेंगे तो वो बनता है 3 इंच। ये 3 इंच यानी ओवरऑल 6 इंच लूजिंग, और ये 3 सूत एक्स्ट्रा निशान लगा रहा हूँ जो सिलाई में जाएगा। साइड का सिलाई का जो मैंने यहाँ वो 3 सूत का मार्जिन दिया है। अब आते हैं इधर बैक की तरफ। उसके लिए ये जो कमर वाला पॉइंट है यहाँ पर मैं इसको 4.5 इंच पर एक निशान दूंगा। अब यहाँ पर जो बैक तैयार आ रही है वो मैंने यहाँ लिख दी थी 10.5 इंच से 1 सूत कम। जो बैक तैयार आ रही है 10.5 इंच से 1 सूत कम, वो 10.5 इंच से 1 सूत कम इंच टेप को मैं यहाँ रखूँगा। ये जो मैंने यहाँ से 4.5 का निशान लगाया। अब देखिए ये इसमें जो कमर है वो है 57 इंच। 57 का अगर हम आधा करते हैं तो वो बनता है 28.5 इंच। तो मैं ये 28.5 इंच पर यहाँ निशान लगा दूंगा। अब हमारी जो कमर में लूजिंग है वो 4 इंच की है, और जो छाती में लूजिंग है वो 6 इंच की है। अब मैं यहाँ साइड में इसके शेप दूंगा, तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसको इधर अपनी तरफ कर लेता हूँ। यहाँ बैक को बिछाऊंगा इसके ऊपर, और ये कमर लाइन जो फ्रंट की है और बैक की है वो मैं बिल्कुल सीधी कर दूँ। अब देखिए जो इसमें बैक में शेप है नीचे, यहाँ फ्रंट को भी मैं वही लगा दूँ। उससे पहले ये जो चाक है इससे मैं आगे 1 इंच का निशान लगा रहा हूँ और इस पॉइंट को इसके साथ मिला रहा हूँ। ये इसका नीचे वाला चाक है। ये जो शेप बैक में है वही शेप हम नीचे फ्रंट में। ये यहाँ पर हमारा साइड जो है ये मुकम्मल हो गया है। अब यहाँ घेरे की शेप देंगे, चपटी को बिठाएंगे और इस पॉइंट तक इसको हम शेप दे देंगे, और एक अंदाजे से मैं 2 इंच या 2.25 इंच नीचे निशान लगा रहा हूँ एक्स्ट्रा फोल्डिंग का जो मार्जिन है। अब यहाँ पर हमने आर्म होल की शेप देनी है। उसके लिए सबसे पहले हम 3-3 सूत के निशान लगा लेंगे जो साइड की सिलाई में जाएंगे। एक तो मैंने पहले से लगाया हुआ है, यहाँ भी लगा देते हैं, और कमर के यहाँ भी 3 सूत जो साइड का सिलाई में जाएगा। अब ये बैक में जो हमने 3-3 सूत के पहले निशान लगाए हैं सिलाई के,
ये सिलाई के निशान जो बैक के हैं वो फ्रंट की सिलाई के निशानों के साथ हम इसको यूँ मिला देंगे। तो ये एक तरह का जैसे हमारा साइड जुड़ गया हो। अब यहाँ पर आर्म होल की शेप देनी है, लेकिन सॉरी उससे पहले मैं एक चीज़ बताना भूल गया। यहाँ हम पॉकेट की डार्ट निकालेंगे। रूटीन में हम डार्ट निकालते हैं यहाँ से पॉकेट की आधा इंच की, लेकिन ये बड़ी कमर है, इसको हम 1.25 इंच की यहाँ पॉकेट की डार्ट निकालेंगे। ये हमारा 1.25 इंच की यहाँ से पॉकेट की डार्ट। अब फ्रंट में जो डार्ट दबेगी पॉकेट की वो 1.25 इंच की, तो जो हमारी साइड बॉडी है वो फिर हम 1.25 इंच कम कर देंगे, इसलिए कि जब फ्रंट बॉडी और साइड बॉडी सिलाई लगे तो ये बराबर आए। अब मैं कच्चे निशान के साथ यहाँ पर आर्म होल की शेप दूंगा। जहाँ मुझे शेप ठीक लगेगी फिर मैं इसको मार्कर के साथ, पक्के निशान के साथ इसको मैं फाइनल कर दूंगा। अब मैं इसका एक यहाँ पर हाले में हम डार्ट डालेंगे, क्योंकि बड़ा साइज़ है, इसकी लपेल अच्छे से बैठ जाए, तो उसके लिए हम हाले में डार्ट डाल रहे हैं। उसका तरीका है, ये जो फ्रंट डार्ट है इससे ऊपर इसी रस्त में मैं 1-3.5 इंच पर पॉइंट दे दूंगा। एक लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो क्रीज का निशान है लपेल की, यहाँ से इधर अंदर की तरफ 1 इंच का निशान लगा रहा हूँ अपनी तरफ, और स्केल को रखूँगा इस तरह के ये पॉइंट इसके साथ मिल जाए, और यहाँ मैं एक छोटी सी लाइन लगा दूँगा, और यहाँ आधा इंच की मैं हाले में डार्ट दे रहा हूँ। तो 2 सूत मैं इसको दबा रहा हूँ उस तरफ, और 2 सूत निशान लगा रहा हूँ इधर अपनी तरफ। और ये डार्ट की जो लेंथ है ये हम 3.25 इंच की रख लेते हैं। अब यहाँ से ये पॉइंट अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ मैं एक पॉइंट दे दूँगा सीधा, और इस पॉइंट को इसके साथ एक यहाँ पर नई लाइन लगाऊंगा। ये जो मैं अब नई लाइन मैंने लगाई है ये वाली, ये हमारी क्रीज बनेगी, और जो नीचे वाली जो पहली लाइन है उसको मैं ख़त्म कर दूंगा। अब इसका जो हाला और इसकी जो वो यहाँ से लपेल है वो हम तभी यहाँ से छांट सकते हैं जब हमारी ये डार्ट डल जाएगी। हम उसको पहले नहीं कटिंग करेंगे। तो लपेल हमारी यहाँ 4 इंच की है, मैं यहाँ 4 इंच लिख देता हूँ। हाला थोड़ा हटाकर कटिंग करेंगे हम। और यहाँ से हम कटिंग कर देंगे, लेकिन यहाँ जो लपेल है उसको हम छोड़ देंगे। यहाँ मैं कट लगा रहा हूँ और इसमें 2.5 सूत का मार्जिन देते हुए यहाँ जो इसकी लब है फ्रंट की वो मैं काट रहा हूँ। तो यहाँ से ये इसका पेट बन गया, ये वाला बड़ी कमर है। अब यहाँ से जो हमने बढ़ाया था यहाँ से फ्रंट से 1 इंच, वो 1 इंच हम यहाँ से कम कर देंगे, चाहे तो 1.25 इंच भी कर सकते हैं, वो मैं बताता हूँ अभी। लेकिन ये पहले हम फ्रंट कटिंग कर लेते हैं।
जो हमने फ्रंट से 1 इंच बढ़ाया था वो मैं 1 इंच इसको यहाँ से कम कर दूंगा। और यहाँ से चपटी से शेप देते हुए मैं इसको जो 1 इंच हमने फ्रंट से बढ़ाया था वो 1 इंच मैंने यहाँ से कम कर दिया और चपटी के साथ यहाँ शेप दे दी। अब मैं इसकी कटिंग यहाँ से होते हुए यूं कर दूंगा। इसमें एक एक्स्ट्रा मार्जिन दे रहा हूं मैं एक अंदाजे से 1.25 इंच का। तो दोस्तों ये इसकी बन गई है शक्ल, आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये इसका पेट है और यहाँ से हमने इसकी यहाँ से डाट दबा दी और नीचे से भी हमने इसकी जो डाट है वो खुद ब खुद निकल गई। जो 1 इंच हमने यहाँ से इसको बढ़ाया था वही 1 इंच हमने यहाँ से इसको कम कर दिया। तो अब हम इसका बाइसेप का निकालते हैं कि इसका बाइसेप कितना बनता है। उसके लिए ये देखिए, यहाँ से जो साइड बॉडी है वो हम सेंटीमीटर में साइज़ कर लेते हैं। ये है 17 इंच, लेकिन इसमें हम 2 सेंटीमीटर कम कर देंगे, इसलिए कि 1 सेंटीमीटर या 3 सूत यहाँ से सिलाई का गया साइड बॉडी का और 3 सूत जो यहाँ से साइड का सिलाई में गया। अब जो तैयार आ रही है यहाँ, ये 15 सेंटीमीटर आ रही है। ये मैं लिख देता हूँ 15 सेंटीमीटर। अब देखिए फ्रंट बॉडी का ये 3 सूत पहले का लगा हुआ है जो सिलाई में जाएगा फ्रंट बॉडी का, और 3 सूत यहाँ से जो आर्म होल का जाएगा वो भी ये लगा हुआ है। अब जो साइड बॉडी है वो 15 सेंटीमीटर तैयार आ रही है, तो 15 सेंटीमीटर जो है वो उठाऊंगा मैं और 15 सेंटीमीटर को रख दूंगा इस सिलाई वाले पॉइंट के ऊपर। अब मैं इस सिलाई वाले पॉइंट के ऊपर देखूं तो ये आ रहा है 18.5 सेंटीमीटर। 18.5 सेंटीमीटर है ये यहाँ से तैयार। तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, 6 सेंटीमीटर हम इसमें ऐड कर देंगे। 18.5 में अगर हम 6 सेंटीमीटर और ऐड कर दें तो ये बनता है 25.5 सेंटीमीटर। 25.5 सेंटीमीटर को अगर हम इंच में देखें तो ये बनता है 10 इंच। तो जो हम इसका स्लीव कटिंग करेंगे उसका जो बाइसेप है वो हम 10 इंच तैयार करेंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ, बाइसेप जो है वो हमारा 10 इंच तैयार आएगा। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा तरीका है जो मैंने आपको बताया, आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें। और इसका जो बाजू है वो इस वीडियो के पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूं, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।